ये भोले चाचा को पता ही नहीं है क्या? कुत्ता चाचा को टपकाना चाहता है, मगर क्यों? क्योंकि ये कुत्ता अपनी पुश्तैनी जायदाद को हड़पने के लिए इस कुत्ते चाचा को टपकाना चाहता है, लेकिन खुद टपक जाते हैं। फिर साला पेड़ की खाल में छुपकर चाचा पर हमला करता है, लेकिन दो गिलहरियां देख लेती हैं। रुक जा बेटा रुक। तो गयो। अब कुत्ता घर में आग लगाकर नाटक करता है। हौरे दौरे माहुरे जल्ला बुलुआ बचा। चाचा हीरो मैन बनकर दीपिका कौन को बचाते हैं। ये देखते ही कुत्ते को एक आइडिया आता है। अब देखा था। अपनी जलाने के लिए अंदर घुस जाता है। खत्म। चाचा के पीछे बम डालने वाला ही था कि चाचा देख लेते हैं। क्या पे साले क्या कर रहा था दिखा? अरे चाचा कुछ नहीं बस ऐसे ही। फिर साला खुद का ही जला लेता है। काई मछली को झांसे में लाने के लिए ब्रेड का बिस्तर बनाकर सो गया। मछली लालच में आकर खाने पर टूट पड़ती है और फंस जाती है। काई अपने मालिक को इशारा देता है, लेकिन साले की लालच बढ़ती जाती है। छोटी मछली को फेंककर बड़ी मछली को पकड़ लेता है। अब दोबारा मछली पकड़ने के लिए नीचे जाता है। साला मछली को झांसे में लाने के लिए कमर हिलाता है, लेकिन मछली नींद में कुछ समझ नहीं पाता है। अब इस साले के लिए मुजरा करना पड़ेगा क्या? ये साला वहाँ पूरा प्रोग्राम सेट कर देता है। एक स्टंट करके मछली को चैलेंज कर देता है। चल तू करके दिखा। मछली भी बेवकूफ चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। भाई। अब साला दूसरी मछलियों को फंसाने के लिए रानी मुखर्जी बन जाता है। मछली भी उसको देखकर इम्प्रेस हो जाता है। हेलो। केकड़ा दोनों को खींच के ऊपर ले आता है। काई मछली को झांसे में लाने के लिए ब्रेड का बिस्तर बनाकर सो गया। मछली लालच में आकर खाने पर टूट पड़ती है और फंस जाती है। काई अपने मालिक को इशारा देता है, लेकिन साले की लालच बढ़ती जाती है। छोटी मछली को फेंककर बड़ी मछली को पकड़ लेता है। अब दोबारा मछली पकड़ने के लिए नीचे जाता है। साला मछली को झांसे में लाने के लिए कमर हिलाता है, लेकिन मछली नींद में कुछ समझ नहीं पाता है। अब इस साले के लिए मुजरा करना पड़ेगा क्या? ये साला वहाँ पूरा प्रोग्राम सेट कर देता है। एक स्टंट करके मछली को चैलेंज कर देता है। चल तू करके दिखा। मछली भी बेवकूफ चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। भाई। अब साला दूसरी मछलियों को फंसाने के लिए रानी मुखर्जी बन जाता है। मछली भी उसको देखकर इम्प्रेस हो जाता है। हेलो। केकड़ा दोनों को खींच के ऊपर ले आता है। बिल्ला को खेत की निगरानी करने का मौका मिला, लेकिन इधर कौवे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इधर बिल्ला भुट्टे की दुकान खोलकर बैठ गया। कौवे इतने शातिर बिल्ला को बेवकूफ बनाकर भुट्टे टेस्ट करने लगे, लेकिन सालों को भुट्टा पसंद नहीं आया और नीचे से साले भुट्टे को चुराने लगे। तभी बिल्ला को उस पर शक हुआ और अपनी लंबी गन निकाल ली। कौवे ने बिल्ले के मुंह पर ही शटर गिरा दिया। बिल्ला की गुस्से में जल के लाल हो गई और उनके पीछे बिल्ला 3 गोली में चारों को झंड कर दिया। अब बिल्ला बम को भुट्टे के कलर में बदल रहा है, मगर क्यों? ताकि कौवे के तोते उड़ जाएं। साले को बम से उड़ा दूंगा। अब बिल्ला कलर करके उसको भुट्टे के पेड़ में सेट कर दिया। कौवे इधर हमला करने के लिए रेडी है, मगर सालों को पता नहीं वह भुट्टे की जगह बम लेकर जा रहे हैं। कौवे के तो जल के राख हो गई। क्या बनाया तुमको? अब साले नेक्स्ट प्लान बना रहे हैं। बहन चौथ प्लान ऐसे बना रहे हैं जैसे बहुत बड़ा आक्रमण करना है। साले इधर प्लान बनाते रह गए। बिल्ला फायरिंग करके इनके घर को शमशान बना दिया। खत्म। कौवे भालू के खेत की बैंड बजा के रखे हुए है। कौवे जाके मुर्गी फॉर्म में छुप जाते हैं। भालू सभी को उठा के चेक करता है। साले जाके छठे मुर्गी के नीचे छुपे थे। हट। साले इतने जिद्दी है, भालू को खालू बना के निकल लेते हैं। साले भाग के खेत के अंदर चले जाते हैं। निकल ले भाई निकल ले। भालू को आइडिया सूझा। भालू ने 3300 वॉट वाले जनरल तार को पूरे खेत के चारों ओर फैला दिया। इधर कौवे दोबारा सीना तान के अंदर जाते हैं। साले अंदर जाकर अपना दूसरा वस्त्र धारण करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। भालू को झांसे में लाने के लिए एक बोर्ड लगा देते। भाई साहब इन्हें रंगे हाथों पकड़ो। यह साले भालू को समझा के अंदर भेज देते हैं और जैमर को चालू कर देते हैं। साला भुट्टे के साथ साथ भालू भी आसमान की ऊंचाइयों का मजा लेता है। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? ऐसा मत करो मेरी जान। बिल्ला अपनी पूरी ताकत से इस हथौड़ा मार मशीन पर मारता है। अच्छा। फिर इस छोटे कुत्ते की बारी आती है। अब 1000 वाले डंबल को टेप लगाकर 1 नंबर कर देता है। क्या कारीगरी है? अब देख तू। कुत्ता इसे भी सेकंडों में उठा देता है। अरे कुत्ता या इंसान? बिल्ला ये देखकर खुद उठाने की कोशिश करता है। $12 बनेगा। खत्म। फिर रेस वाली रेस को जीतने के लिए फिनिश लाइन तक पहुंचता है। अभी मजा आएगा ना ब्रो। फिर फायर करता है,
लेकिन कुत्ता यह भी जीत जाता है। अब बिल्ला इसे पानी के कलर में पेंट करके स्विमिंग पूल बना देता है। फिर चल बे कूद। कुत्ते को कूदने के लिए बोलता है। कुत्ता कूदता है तो सब पानी पानी हो जाता है। मगर कैसे? रुको मैं भी ट्राई करता हूँ। पर बिल्ला कूदता है तो ये दोनों साले मालकिन को इम्प्रेस करने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। चमचू इंजन स्टार्ट करता है और सटबिल्ला ट्रैक्टर लेके निकल लेता है। चमचू टाली को अलग करके छत खोल के मॉल को अंदर कर देता है। अब मालकिन के साथ जाने लगता है। चलिए ना। मजा आ रहा है। सटबिल्ला साला उसे ऊपर उठा के चीर देता है। मालकिन को खींच के कार में बैठा लेता है। चमचू को नशे का पौधा मिला। अरे वाह। किसने बनाया ये मुजस्समा? किसने बनाया? साला खा के इतना फुर्तीला हो जाता है। क्रिश 4-5 सभी पार्ट लीक कर देता है। कहा जाए बेटा, बोले वो के दे जाओ। ये साला मालकिन को लेके अंदर जाता ये है। कैसे आ गया? भाई साहब ने चमचू की गाड़ी रेल दी। ये भगवान क्या जुल्म है। चमचू की गाड़ी पानी की कमी से तड़पने लगी। तभी अंबानी जी बोर्ड के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं। ये पप्पू तो ये जाना था ना बाबू, 5 मिनट निकल भाई निकल। वाह पानी टैंक का। चमचू प्यासी कार को पानी पिलाता है। ये ले बच्चा। कार वहीं दम तोड़ने पर मजबूर। इधर अंबानी जी की कार 400 स्पीड से पार। चमचू जेब से नशे का पौधा निकलता है। कार मोहतरमा तुरंत ठीक हो जाती है। बाबू भाई चलिए। फिर जो रफ्तार से अंबानी का सामना करती है, पहाड़ वहाड़ घुटने टेक देते हैं। अंबानी जी के सिर के ऊपर से जाता है। अंबानी जी की कार क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? अब देख तू। वहीं आत्महत्या कर देती है। चमचू मेडल जीत तो जाता है। वाह वाह विजय जी, वाह विजय जी, वाह। साथ में उधारी बकाया का बिल भी आ जाता है। चला चला हिसाब क्लियर करा। पर आपका इकट्ठो कमेंट नहीं आता है। दो दो 4 होता है। 4 2 कितना होता है? यह मच्छर टकले पर रोलर चलाकर छेदने का प्लान बनाता है। ये साले आजकल के नले बेरोगा छपरी भिख मंगे, चोर, जेब कतरे और साले। अब टेस्टिंग कर रहा है साला, चोंच से जाली काट देता है। इधर मगरू झमरू मछली फंसा रहे हैं। साले मेंढक को भेजकर मछली को झांसे में लाते हैं। मेंढक साला मछली को खींच के मारता है। मछली नींद से बेदार हो जाती है। मछली जाकर कांटे में फंस जाती है। माल आ गया, माल आ गया, माल आ गया। फिर से मेंढक को भेजता है। इधर मच्छर सब देख रहा था। साला हाथ साफ करने के लिए तैयार। साले ने नाव की ममता पलट दी। झमरू मगरू जान बचाते घर में घुस गए। जान बची लाखों। सारी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। मच्छर साला अपनी मेन मशीन निकालता है और जाली को काट के अंदर जाता है। कहाँ छुपे हैं सालों? मगरू झमरू ये साले के चारपाई के नीचे। भाई चुप रहिए। ओके। मगरू साले ने मच्छर पर गन तान दी। मच्छर ने भी काम कर दिया। चमचू लकड़ियों को इतनी तेजी से तोड़ रहा था कि वो हवा में पानी की तरह बहने लगी। सारी लकड़ी जाकर एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है तो दीपिका खुश हो जाती है। वाह क्या लड़का है। फिर चमचू दीपिका के खेत में हल चलाता है, लेकिन सटबिल्ला इसे उठाकर दूर फेंक देता है तो चमचू जाकर लटक जाता है। इधर सटबिल्ला खेत जोत रहा होता है, तभी चमचू बाउंड्री उखाड़कर उसे ही हल बना लेता है और सटबिल्ला से पहले खेत तैयार कर देता है। तो दीपिका उससे फिर खुश हो जाती है, लेकिन दीपिका का एक काम अभी बाकी रहता है तो चमचू उसे पूरा करने निकलता है। तभी सटबिल्ला गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है तो चमचू ट्रैक्टर से इंजन अलग कर देता है और खुद ही उसे आगे ले जाने लगता है। फिर वो भूसा ऊपर फेंकता है और ऊपर चढ़कर छत खोल देता है और अंदर भूसा भर जाता है। इसके बाद चमचू दीपिका को गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगता है, लेकिन तभी सटबिल्ला सीढ़ी को चीर देता है। फिर चमचू को गाड़ी में सेट कर देता है और साला दीपिका को लेकर वहां से निकल जाता है। खरगोश अपने कान से जंजीर काटकर जेल से फरार हो जाता है। तभी सामने से 2 सिपाही रोक लेते हैं, लेकिन ये साला तेजी से सिपाहियों के बैरिकेड गेट को तोड़ के निकल लेता है। फिर दोनों सिपाही। इसके बाद खरगोश को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव कछुए को भेजा जाता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। इधर खरगोश ट्रेन में बैठकर अपनी माल की तस्वीर को देखता है। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। असल में डिटेक्टिव कछुआ ही ट्रेन चला रहा था। अरे साला। खरगोश तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है। फिर वो ट्रेन में रखे गोलों में आग लगाकर वहां से निकल जाता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। गया। इसके बाद रास्ते में खड़ी एक कार में बैठकर तेजी से भागने लगता है। पकड़ने की बात। लेकिन डिटेक्टिव कछुआ उसका पीछा करता रहता है। रुक तेरे को बात। डर के मारे खरगोश गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है।
लेकिन कछुआ फिर भी उसके पीछे पीछे आता है क्योंकि गाड़ी के ऊपर ही दौड़ रहा था। तभी आदमी मछली पकड़ने के लिए बंसी पानी में डालता है। तभी धागा आपस में उलझ जाता है और एक बटन दबाते ही कंघी और कैंची निकलकर उस उलझन को काट देते हैं। फिर वह एक सूखे से पोखर में जाकर बंसी डालता है। तभी अचानक कई मछुआरे वहाँ आ जाते हैं। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो तेजी से मछलियाँ पकड़ रहा होता है। वह भी उसी तरीके से कोशिश करने लगता है। इसके बाद वह एक मछुआरे को तालाब के बीच मछली पकड़ते हुए देखता है और खुद भी उधर बढ़ने लगता है। जब वो मछुआरा बाहर निकलता है फिर वह अकेले समुद्र के बीच जाकर मछली पकड़ने का फैसला करता है। अब देख तू। और बंसी को पानी में डालता है। एक मछली कूदकर उसका मुंह में ले लेती है। इसके बाद मछली के अंडों को कांटे में लगाकर फिर से बंसी डालता है। तभी एक मछली आती है और अंडों को छुड़ाकर ले जाती है। काफी देर इंतजार के बाद बंसी में हलचल होती है। वह तेजी से खींचता है तो एक छोटी सी मछली निकलती है और तभी बाकी सारे मछुआरे उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। ये मछली अचानक हवा में उड़ने लगती है, फिर समुद्र में गिर जाती है। तभी वो एक बगुले की पूंछ पकड़कर दूर तक उड़ती रहती है, लेकिन बगुला उसे नीचे गिरा देता है। गिरते गिरते वो एक बड़ी व्हेल मछली के ऊपर जा पहुंचती है। इधर मछली फिर से उड़ने लगती है। तभी दो पक्षी इसे उड़ते हुए देख लेते हैं। ये कैसे हो गया? फिर दोनों जल्दी से बादलों की तरफ भाग जाते हैं। इसके बाद मछली उड़ते हुए जाकर चिड़ियों के बीच बैठ जाती है। तभी एक छोटी चिड़िया उसके पास आती है। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? लेकिन उसकी माँ उसे तुरंत वहाँ से ले जाती है और घोंसले में बंद कर देती है। फिर घोंसला लेके उड़ जाती है। फिर आती है, मछली वापस पानी में गिर जाती है जहाँ उसे अपनी बाकी मछलियाँ मिल जाती हैं। फिर वो पढ़ाई करने स्कूल जाने लगती है। क्लास में टीचर पूछती है कि शार्क कितनी बड़ी होती है। अरे मुझे क्या पता। लेकिन ये उड़ने वाली मछली सही जवाब देती है कि शार्क बहुत बड़ी होती। अबे कितनी वो तो बता। बाकी मछलियाँ उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और उसे बाहर निकाल देती हैं। तभी एक पेलिकन जाल लेकर वहाँ पहुँचता है और मछलियों को पकड़ना शुरू कर देता है। वो टीचर को भी पकड़ लेता है। तभी उड़ने वाली मछली तेजी से हमला करती है और पेलिकन को जोरदार टक्कर मारती है। भगवान क्या जुल्म है। तभी बहुत सारे बगुले आ जाते हैं। मछली चालाकी से उन्हें आपस में उलझा देती है और आखिरी पेलिकन सीधे पानी में गिर जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों को बचाकर बाहर निकालती है। फिर इस बगुले को भी अंदर का रास्ता दिखा देती है। आखिर में उसे इनाम मिलता है और वो बाकी सभी मछलियों को भी उड़ना सिखाने लगती है। दीमक मगरू के घर की तरफ तेजी से बढ़ रही है। साला मगरू घर के चारों तरफ गड्ढा बनाकर उसमें पानी भरने लगता है। उसे लगता है कि अब दीमक अंदर नहीं आ पाएंगे। आंदे भाई आंदे ना 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 ना। लेकिन सारे दीमक एक डिब्बे में बैठकर आसानी से उस पार पहुंच जाते हैं। फिर बिना कुंडी खटकाए अंदर घुस जाते हैं। मगरू कल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा होता है। इधर दीमक कांड करना स्टार्ट कर देती है। मगरू उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। फिर दीमक घर के फर्नीचर को तेजी से नुकसान पहुंचाने लगा काम करती है। इधर एक दीमक कुर्सी को भी पूरी तरह कुतर देता है। फिर सारे दीमक मिलकर पूरे घर को खराब करने लगते हैं। मगरू ये देखकर कुछ सोचता उसके पहले ही साला दीमकों से परेशान होकर मगरू लोहे का घर बनाना शुरू कर देता है। फिर दीमक उस घर तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही अपने हथियार का उपयोग करती हैं, गजेड़ी भाई खैनी खाकर ताकतवर बन जाता है। बॉडी फुला के मछली को उड़ा देता है। ये साला मछलियों की बारिश करा के सेल पर लगा देता है। 10 रुपया भाई साहब लहसुन की खुशबू सूंघ के बॉडी में करंट दौड़ा देते हैं। बली भाई तो एक फूंक में गर्दा उड़ा देता है। हाथी की सूंड को पेड़ में बांध कर निकल लेता है। बबलू बली भाई बबलू का घर उखाड़ के माइक बना देता है। गजेड़ी भाई साले के माइक में घुस के बाबू औकात में रहो। भाई साहब हाथी को एक हाथ से उठा देते हैं। माँ की आँख भारी है रे भारी। ये देख असली असली। गजेड़ी भाई भी कुछ कम नहीं, हाथी के साथ ही साले को उठा देता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। अब बात सर से ऊपर पहुंच गए। ये सुपरमैन की औकात दिखाने के लिए ट्रेन को हाथ से ही रोक देता है। ये सब ये है भेड़िया के गन का कमाल। अच्छा भेड़िया खरगोश को मारने की फिराक में, लेकिन खरगोश साला गन ही घुमा देता। रुक तेरे को बता। फिर भेड़िया दूसरा तरीका अपनाता। अब की बार बैगन की सरकार।
खरगोश फिरंगी होकर बिल में घुस जाता है। टिप देखा कमाल। हाय बाय। भेड़िया मशीन से उसका पता लगता है, फिर खरगोश के बिल में बम छोड़ देता है, फिर खरगोश उसे दूसरी बिल से निकाल देता है। ये हरकतें काफी देर तक करने के बाद खरगोश भी आके उसके नीचे बैठ जाता है। की हाल है? फिर उछालकर कांड हो जाता है। फिर भेड़िया साला 5 किलोमीटर ऊपर से खरगोश को फंसाने के लिए गाजर का उसे करता है। जैसे ही खरगोश आता है तो अपना औजार छोड़ देता है। तो इधर कैसे पहुंचा? ऐसे। ये पेंटर जिसे अपनी ब्रश चलाने का बड़ा शौक था, अब देख तू, उसने बनाई मोनालिसा। लेकिन उसे लग रहा था कि अभी कुछ खड़ा करना बाकी। मच्छरों से तंग आकर सिपाहियों ने यह कदम उठाया। मच्छरों के आक्रमण ने पूरे देश का हाल बेहाल कर दिया, लेकिन सिपाहियों ने मच्छरों को धूल चटा डाली। अब मच्छर ट्रेनिंग के लिए अन्यू प्लेस जाते हैं। यहाँ पर इंसानों को किस तरीके से चोंच मारनी है वो सिखाया जाता है। सभी इसे एकदम सीरियस होकर सुनते हैं और ट्रेनिंग की तैयारी करते हैं। साले इतना सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं जैसे आज ही ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे। अब आदमी के पुतले पर टेस्ट करते हैं। ये क्या है? लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने की खुशी में जश्न मनाते हैं। यहाँ सिपाही भी कुछ कम नहीं, साले तो उनको अंदर और सीने को बाहर निकाल देते हैं। यहाँ सभी चीजें मशीनरी से होती है। अब युद्ध करने के लिए सब रेडी है। मच्छर भी हमला के लिए तैयार। आओ सालो आओ। तभी सिपाही ने 70 वाली 2 बोतल निकाली। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर छोटी चूहिया को देखकर डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है। चूहिया अपनी औकात दिखाकर निकल लेती है। तभी शेर को कुछ आइडिया आया। चूहिया को डराया। रुक तेरे को बता। चूहिया फिर अपना सीना फुलाकर शेर की तरफ बढ़ गई। शेर की हालत पतली हो गई। भारी मिस्टेक हो गया सर। चूहिया ने आंख का पर्दा उठाया और एक थप्पड़ लगाकर निकल गई। फिर शेर ने अंदर जाने का रास्ता दिया, लेकिन उसके टूटे दांत ने सारा काम खराब कर दिया। चूहिया ने इस हरकत का इनाम दिया। पीछे देखकर भाग ही रही थी कि शेर की गुफा में घुस गई। इस बार शेर ने पूरा निगल लिया। फिर चूहिया ने अपने टैलेंट का पर्दाफाश किया। चींटी झांक ही रही थी कि जेलर आ जाता है, फिर लात मारकर साइड कर देता है, फिर खुद ही झांकने लगता है। सर आप तो ठीक है? अबे साले। ये चींटी पटाखे को टकलू राजा के पॉकेट में डाल देता है और फिर जला भी देता है। लीजिए भाई साहब। टकलू जाता पटाखे को देखता है, फिर औकात दिखेगी। हाथ की गाड़ी ही टूटती है बस। अब पाइप सेट करके चींटियों के घर के अंदर डाल देता है। चींटियां भी रबर से गुलेल की तरह बांध देती हैं। रुक तेरे को टकलू राजा पटाखे को अंदर डालकर फूंक मारता है, लेकिन पटाखा रिटर्न का टिकट लेकर उसके मुंह। टकलू राजा चींटियों के घर पर नजर मारता है। ये क्या है? तो छोटा पटाखा उसे ही मार देता है। अब दोनों तरफ से पटाखों की बरसात होने लगती है। अब देख तू। टकलू पूरी जान लगाकर जीत को जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आसमान में चींटियों की पूरी हवाई टीम पटाखे लेके रेडी है। सभी ने एक एक करके भालू साला जामुंडा को खाई में धकेल देता है। भाई साहब थोड़ी देर सोचते हैं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं। इनका ताला खोलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। खत्म। बात तो सही है। साला खाई में फेंक कर खाना खाने लगता है, लेकिन भाई साहब को एक ही ब्रेड मिलता है। जामुंडा कुर्सी हटाकर भालू को कुछ शक हुआ। भालू खाने को ब्रेड देता है। लेकिन जामुंडा ब्रेड खाना बैन कर देता है। ये क्या हो गया? गाड़ी मंगाकर भालू को बंद करवा देता है। सॉरी। लेकिन भालू एक लॉलीपॉप छुपा के लाया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो भी जामुंडा ले लेता है। ये गरीब की माँ। इस रोड की हालत इस पेड़ के अंदर छुपे मानसिंह बकबक की वजह से है। इसे जड़ से खत्म करने के लिए मुच्छड़ सिर ने काम करना शुरू कर दिया। ओए रुक जा भाई, ये क्या कर रहा है? तुम्हारा हिसाब। साला दोनों में बहेश हो जाती है। पप्पू तो आइए तू सबसे बड़ा लेकिन मुच्छड़ नहीं मानता है। फिर कांड हो जाता है। मुच्छड़ साला अंदर हाथ डालकर बॉम्ब पकड़ा देता है, लेकिन उसका उल्टा हो जाता। अब देख तू, अब तू गया बेटा। साहब कुल्हाड़ी लाते हैं।
कुछ देर बाद भाई साहब पूरा क्रेन ले आते हैं और साले के घर पर हमला बोल देता है। तेरा तो गेम बजाना। मानसिंह बकबक ऑफिसर के गेटअप साले को कंट्रोल करने लगते हैं। अरे भिख मंगिया क्या देख रहा है? सलाम साहब, चल चल ऊपर ले ऊपर। जी साहब। थोड़ा पीछे करिएगा, पीछे मुच्छड़ साला बिना सोचे खुद पर ही गिरा देता है। गिराइएगा। जी साहब जी। भालू बच्चे को ठंडा करने के लिए बर्फ पर बैठा देता है। साला ठंडा करने के बाद पेड़ पर घोंसले से अंडे गिरते गिरते बच्चे होने लगे। इधर पेड़ काटकर नदी का पानी ब्लॉक कर रहे ऐसा हैं। मत करो मेरी जान। भाई साहब इस पेड़ को काटते हैं तो कुल्हाड़ी का ब्लेड खत्म हो जाती है। तुमने भी हमारा साथ नहीं दिया ना। दूसरी बार में भाई साहब नदी पार। ये साला मारने वाला ही था, डॉग जी आ जाती है। नहीं बे, ये लेने आया था। अबे साले। दोबारा मारता है तो कांड हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? सब के सब गुस्से में हमको नहीं पता। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा। यहाँ कार के भी बच्चे होते हैं। गैस छोड़ने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। यहाँ कार हॉस्पिटल भी है। बढ़वा कार अपने बच्चे की डिलीवरी देखने हॉस्पिटल पहुँचा। कैबिन में जाइए, कैबिन में। डॉक्टर ने उसे सिगरेट फूंकने को बोला। नर्स मैडम बच्चे को लेकर आई। बच्चे को देखकर बढ़वा कार के तो बल्ले बल्ले हो गए। अरे मैडम, बच्चे को दिखाइए मेरे। साला कोई बोल नहीं सकता, बच्चा बाप पे नहीं गया है। बेबी के लिए हजारों चड्डी सूखने के लिए तंगी हुए है। मोटर ऑयल को ग्राम करके बच्चे को पिला रहा है। अब बेबी 1 साल का हो चुका है। सब एक साथ टीवी देख रहे हैं। बाबू सुनो ना। मामी जी बच्चे से चैनल चेंज करने को बोलती है। बच्चा कार रेसिंग में इंटरेस्टेड था। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन मम्मी पापा किसी और चीज में। बच्चे गुस्सा होकर रूम में चला जाता है। रूम बंद करके अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देता है। हाँ? ये साइंटिस्ट चाचा ब्लैक होल बना के कांड कर दिया। सारे होल को बैग में रखकर निकल लिया। अमीर ज्यादा के तिजोरी खोलने पहुंच गया। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। अभी जॉब का टाइम हो गया। इधर ब्लैक होल को ब्लैक में लेके लोग ऑफिस जाते हैं। डॉग लोग भी इसी का इस्तेमाल करके हड्डियां छुपाते हैं। चारों ओर इस साइंटिस्ट के चर्चे चल रहे। इस वाहियात काम के लिए पुरस्कार मिला। एक रात चोर भाई साहब ने इनका बैग मार लिया। उसी रात बैंक में डाका डालने भी पहुंच गया। साले ने एक ही बार में पूरा बैंक लूट लिया। ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट। पुलिस गन लेके भाई साहब के पीछे साले ने पुलिस को ब्लैक होल में ही गिरा दिया। सारे पेपर में इसी के चर्चे हो रहे हैं। ये चोर अब ज्वेलरी चुराने पहुंच गया। तो साला बहुत नीच। साला इसे इतने में सब्र नहीं हुआ। इधर ब्लैक होल लगाकर लड़की ही उठा लिया। भाई साहब पहाड़ में ब्लैक होल लगाते हैं तो ट्रेन आ जाती है। मरना है क्या? ऐसे ही मुर्गा गाना गाता है। सारी मुर्गियां अंडे देने लगती हैं। साला अभी अभी पैदा हुआ चूजा भी कई गुना बड़े अंडे दे देता है। ये है चिकन ब्यूटी प्रोडक्शन फैक्ट्री। यहाँ की हर मुर्गी पहले से ही अपने नहाने धोने का सामान लेकर फैक्ट्री में आती है। बत्तखें उन पर गर्म पानी डालकर उन्हें नहलाती हैं। शरीर से पानी पहुँचने के बाद सभी मुर्गियां समय पर काम पर पहुँचती। कभी कभी 1-2 लेट हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, खुद से ही टाइम पीछे कर देती है। जब छोटा चिमगंडी स्विच खींचता है तो मुर्गियां कन्वेयर बेल्ट पर बैठ जाती हैं। सैनिटाइजेशन और जांच के बाद जो मुर्गियां पास हो जाती हैं उन्हें अंडा देने वाले कमरे में भेज दिया जाता है। एक पर्दे के पीछे मुर्गी से अंडे निकलवाए जाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन अंडे को गिरने से पहले पकड़ लेती है और ब्रश से ऊपर का गंद मिटा देती है। चिंगांडी सारे अंडों की जांच और पैकिंग का काम करता है। मुर्गियों के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती ये जब वो बिना छिलके वाला अंडा दे दें। किलर साहब आरी से ब्रेड को काट के खा गए। फौज में जाने के लिए लेटर आ गया। ये भाई साहब सीने का बेड बना दिए। पानी का है बेटा, कोई काम कर ले काम। इधर डक भैया अभी सो रहे 5 हैं। मिनट और। साला अलार्म भी जी जान लगा दी, लेकिन बेकार मुर्गा का भी अलार्म चालू हो गया। जागते ये रहो। भाव खिड़की बंद कर देते हैं, लेकिन इनका काम हो जाता है। डक भाई नींद के नशे में धुता। रोटी ले लो। सभी आर्मी वाले इस घर में जाकर अपने काम को अंजाम देके निकल लेते। डक भाई साहब को कुछ ज्यादा ही पनिशमेंट मिल गया। सोया नहीं। सभी ने सारा काम इन्हीं के नाम कर दिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है?